डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको वॉइस बताएंगे एक पास्ट परफेक्ट टेंस के जो WH सेंटेंस होते हैं एक्टिव फॉर्म में यानी एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका पास्ट परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंस का। लेट अस सी, चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस of past perfect tense। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा है WH सेंटेंस, WH सेंटेंस, सेंटेंसेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो WH सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ आई है, वी, यू, दे, पीएन, पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, एसएन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, ही, शी, नेम। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो एक एक करके हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंस में, और तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक पास्ट परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस लेते हैं आई सब्जेक्ट के साथ। देखिए ध्यान से, I had, I eaten a mango। ये WH सेंटेंस, ये AV है एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस। AV का अर्थ है A से एक्टिव, V से वॉइस, एक्टिव वॉइस, और WH तो है ही हमारा। WH सेंटेंस उसे कहते हैं जो भाई, हाउ वगैरह से शुरू होता है। जैसे ये एक सेंटेंस है, वाई हैड आई ईटन ए मैंगो। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस है। WH इसलिए है कि ये वाई से शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये एक्टिव फॉर्म में है यानी एक्टिव वॉइस है और WH क्लियर है। इसी का पैसिव आपको हम बताएंगे यानी पैसिव वॉइस बताएंगे कि कैसे बनता है। पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। मैंने एक आम क्यों खाया था। मैंने एक आम क्यों खाया था, ये हिंदी है। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, पीवी। पीवी का अर्थ होता है पैसिव वॉइस, पी से पैसिव, वी से वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस होगा Why had a mango been eaten by me। I का मी हो जाता है पैसिव वॉइस में। Why had a mango been eaten by me, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी कि मेरे द्वारा एक आम क्यों खाया गया था। मेरे द्वारा एक आम क्यों खाया गया था,
ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये आई सब्जेक्ट के साथ हमने आपको पैसिव बताया, मैंने पैसिव वॉइस। अब चलिए वी को हम देखते हैं, वी सब्जेक्ट को देखना, वी के साथ हम पैसिव बना रहे हैं। वी को एज ए सब्जेक्ट हम रख रहे हैं एक्टिव वॉइस में। भाई had we eaten mangoes, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH तो है ही है। इसकी हिंदी देखिए, हम आमों को क्यों खाए थे, हम आमों को क्यों खाए थे, ये हिंदी है। आमो इसलिए लिखे हैं कि हम मैंगोज। अब इसका पीवी देखिए, पैसिव वॉइस। आई हैड मैंगोज बीन ईटन, ये बीन है। आई हैड मैंगोज बीन ईटन बाय अस। बी का पैसिव वॉइस में अस हो जाता है, ये पैसिव वॉइस। इसकी हिंदी होगी, हमारे द्वारा आमों को क्यों खाया गया था, हमारे द्वारा आमों को क्यों खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने वी सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बताया, वी के साथ। अब चलिए यू के साथ आपको हम बना के दिखाते हैं। यू के साथ ध्यान से देखिए, पैसिव यू को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यू को हम यूज करेंगे अभी। I had eaten a mango, ये भी एक्टिव वॉइस तो है प्लस WH है। इसकी हिंदी है तू एक आम क्यों खाए थे, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। व्हाई हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय यू, ये पैसिव वॉइस है। व्हाई हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय यू, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है तुम्हारे द्वारा आमों को क्यों खाया गया था, तुम्हारे द्वारा आमों को क्यों खाया गया था, तुम्हारे द्वारा आमों को क्यों खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने यू सब्जेक्ट को यूज करके आपको दिखाया, यू को। अब चलिए दे को इस्तेमाल कर रहे हैं, दे को इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। व्हाई हैड दे ईटन मैंगोज, व्हाई हैड दे ईटन मैंगोज, ये भी तो 12 वाला एक्टिव वॉइस प्लस WH है। और इसकी हिंदी देखिए, वे आमों को क्यों खाए थे, ये हिंदी है। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। I had
mangoes being eaten by them. Why had mangoes been eaten by them? they का पैसिव वॉइस में them हो जाता है और इसके लिए है उनके द्वारा आमों को क्यों खाया गया था। उनके द्वारा आमों को क्यों खाया गया था, ये पैसिव वॉइस हिंदी है। ये हमने दे सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बताया, दे के साथ। अब चलिए प्लूरल नाउन पीएन के साथ देखते हैं। जैसे बॉयज है, ध्यान से देखिए, हम प्लूरल नाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पैसिव बताने जा रहे हैं। पीएन, पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन। तो पीएन के साथ देखिए, I had boys eaten mangoes। ये भी तो 12 लोग एक्टिव वॉइस प्लस WH है। इसकी हिंदी होगी लड़के आमों को क्यों खाए थे। लड़के आमों को क्यों खाए थे, ये हिंदी है। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। I had mangoes being eaten by boys। ये पैसिव वॉइस है। I had mangoes being eaten by boys। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा, लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया गया था। लड़के के द्वारा, लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने पीएन के साथ आपको पैसिव बताया, प्लूरल नाउन के साथ पैसिव वॉइस। अब चलिए हम सिंगुलर नाउन एसएम के साथ आपको पैसिव बताते हैं। I had boy eaten a mango। ये भी तो 12 होगा प्लस WH है। इसकी हिंदी होगी लड़का क्यों एक आम खाया था। लड़का क्यों एक आम खाया था, इसके पीढ़ी हो जाएगा पैसिव वॉइस। I had a mango being eaten by boy। ये पैसिव वॉइस है। I had a mango being eaten by boy। इसकी हिंदी हो जाएगी लड़का के द्वारा क्यों एक आम खाया गया था, ये हिंदी हो जाएगी लड़का के द्वारा क्यों एक आम खाया गया था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने सिंगुलर नाउन एसएम के साथ
यूज करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए ही सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं और आपको पैसिव बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी हम ही को यूज करेंगे और आपको पैसिव बताएंगे। बहुत आसान है अगर आप ध्यान दीजिएगा तो। ही के साथ देखिए, I had eaten a mango. Why had he eaten a mango? ये भी एक्टिव वॉइस है प्लस WH तो बहरहाल है WH सेंटेंस। इसकी हिंदी होगी वह एक आम क्यों खाया था, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस आई हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय हिम। पैसिव वॉइस में ही का हिम हो जाता है, पैसिव वॉइस में ही का हिम हो जाता है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी है उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया था। उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए शी को इस्तेमाल कर रहे हैं। शी के साथ देखिए ध्यान से, why had she eaten a mango? ये भी तो बहरहाल है एक्टिव वॉइस प्लस WH है। इसकी हिंदी देखिए वह एक आम क्यों खाई थी, वो एक आम क्यों खाई थी, ये हिंदी है। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस आई हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय हर। शी का पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। इसकी हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम, उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया था। उसके द्वारा एक आम क्यों खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये शी सब्जेक्ट के साथ यूज करके हमने आपको पैसिव बताया। शी के साथ तो अब चलिए हम नेम को, जो लास्ट में नाम है, नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पैसिव बता रहे हैं। नेम को ध्यान से देखिए। नेम में आप कोई भी नाम ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम रामू ले लेते हैं। रामू को हम यूज करने जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट और आपको पैसिव बताते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान से देखिए, I had Ramu eaten a mango। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस WH है। I had Ramu eaten a mango। इसकी हिंदी होगी रामू एक आम क्यों खाया था, ये हिंदी है। रामू एक आम क्यों खाया था, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस आई हैड
ए मैंगो, भाई हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय रामू, ये पैसिव वॉइस है। भाई हैड ए मैंगो बीन ईटन बाय रामू, इस पैसिव वॉइस की हिंदी है रामू के द्वारा एक आम क्यों खाया गया था। रामू के द्वारा एक आम क्यों खाया गया था, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है रामू के द्वारा एक आम क्यों खाया गया था। तो ये हमने नेम के साथ आपको पैसिव बताया, नेम को एज ए सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया और आपको पैसिव वॉइस बताया। तो आज के क्लास में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जो भी WH सेंटेंसेस होते हैं उसका पैसिव कैसे बनता है ये बताया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। भिन्न भिन्न सब्जेक्ट को एक एक करके हमने इस्तेमाल किया है और आपको पैसिव वॉइस बताया। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगा और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका पास्ट परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंस का क्लियरली आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको बातें समझ में आई तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।